हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में बताया था और उसके अब मैं आइडेंटिटीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आइडेंटिटीज़ उसमें यूज़ होती हैं। थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन मैंने दिया था वहाँ पे, लेकिन मैं सारे आइडेंटिटी एक एक करके बताऊँगा। तो आइडेंटिटी बेसिकली क्या है कि आप उसको यूज़ करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए। रेगुलर एक्सप्रेशन आपको दिया रहेगा तो उसको हमें सिंप्लीफाई करना रहेगा और इन्हीं आइडेंटिटीज़ को लेकर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे इसमें पहला आइडेंटिटी जो दिया गया है 5 + r = r। तो 5 + r = r कैसे होता है? तो 5 मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि 5 भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन है और 5 एक ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन है जिसके अंदर कोई भी स्ट्रिंग नहीं है। इसी तरीके से नल भी एक स्पेसिफिक रेगुलर एक्सप्रेशन हो सकता है जो कि जिसके अंदर एक स्ट्रिंग है जो कि नल है और उस नल के अंदर कुछ नहीं है। स्ट्रिंग है लेकिन स्ट्रिंग के अंदर कुछ नहीं है। और ये क्या है? स्ट्रिंग ही नहीं है। दोनों में अंतर। फाई और नल में क्या अंतर है? फाई अगर रेगुलर एक्सप्रेशन है या कोई लैंग्वेज है तो इसका मतलब है उसमें कोई स्ट्रिंग नहीं है। लेकिन अगर कोई लैंग्वेज या कोई रेगुलर एक्सप्रेशन नल के इक्वल है तो इसका मतलब है कि उस लैंग्वेज में एक स्ट्रिंग तो है लेकिन उस स्ट्रिंग के अंदर कुछ नहीं है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और बाकी मैंने एनालॉगस बताया था कि जैसे फाई और नल, ये दोनों फाई 0 की तरह बिहेव करता है और नल 1 की तरह बिहेव करता है। तो इसलिए ये कम्यूटेटिव ऑपरेटर के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट का काम करता है। ये कॉन्केटनेशन ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट का काम करता है और नल फाइज जो है वो आपका यूनियन ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट का काम करता है। आइडेंटिटी एलिमेंट ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट का हमें ज़रूरत पड़ता भी है। तो अब फाई ऐसा है कि रेगुलर एक्सप्रेशन है जो कि जिसके अंदर कोई भी स्ट्रिंग नहीं है। अब आप अगर ओपन माइंड से सोचें तो 5 + r का मतलब है फाई एक सेट है और एक r सेट है। इन दोनों सेट का यूनियन आप कर रहे हैं क्योंकि रेगुलर एक्सप्रेशन होता क्या है? सेट ऑफ स्ट्रिंग ही को रिप्रेजेंट करने का अलजेब्रिक फैशन मेथड है। तो अल्टीमेटली सेट ही। तो हम फाई और r दोनों को अगर यूनियन करें तो आप सोचो क्या मिलेगा आपको, क्योंकि फाई में तो कुछ है ही नहीं, कोई स्ट्रिंग नहीं है एंड r के अंदर स्ट्रिंग है। तो आउटकम क्या आएगा? जो r के अंदर है वही आएगा। फाई के अंदर तो कुछ है ही नहीं, तो वो यूनियन करने के बाद कुछ भी r पे प्रभाव नहीं डालेगा। जो r में होगा वही फाई यूनियन r में होगा। तो ऐसे आर्गुमेंटली भी आप प्रूव कर सकते हैं। इस बात को आप आर्गुमेंट के थ्रू प्रूव कर सकते हैं। फाई को बताएंगे कि फाई में कुछ नहीं है और r में जब उसके साथ उसको यूनियन करेंगे r के साथ तो जो भी r का रहेगा आउटकम वही आएगा। इसी तरीके से दूसरी आइडेंटिटीज़ है फाई r = r फाई = फाई। तो फाई अगर आप ऐसे समझें तो फाई चूँकि 0 की तरह बिहेव करता है और r एक रेगुलर एक्सप्रेशन है और कॉन्केटनेशन इसमें मल्टीप्लिकेशन की तरह बिहेव करता है। तो अगर 0 जैसे 0 × 3 = 0, तो अगर उस तरीके से भी समझेंगे तो 0 के बराबर आएगा। और 0 चूँकि यहाँ नहीं, 0 कौन रोल प्ले कर रहा है? फाई का। तो फाई r = r फाई = फाई आ जाएगा। लेकिन अगर आपको इसको प्रूव करना हो तो आप कहेंगे कि सिंस फाई डजंट कंटेन एनी स्ट्रिंग एंड r will contain string, so r may or may not contain string, ये भी हो सकता है। तो फाई r जो होगा कॉन्केटनेट करने के बाद एक ऐसी स्ट्रिंग बनेगी जिसमें कोई भी स्ट्रिंग, ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगा जिसके अंदर कोई भी स्ट्रिंग नहीं आएगी। आप इस तरीके से समझा सकते हैं। तो बेहतर रहेगा कि अगर आप दिमाग में रखना है तो फाई को समझिए 0
और कॉन्केटेनेशन मल्टीप्लिकेशन, तो फाई आर यानी कि 0 इंटू आर यानी कि 0, दैट इज इक्वल टू फाई। लेकिन नल आर इज इक्वल टू आर नल इज इक्वल टू आर। तो नल आर, ये नल मतलब क्या है? नल एक स्ट्रिंग है यहाँ पे, और नल जो स्ट्रिंग है जब आर के साथ कॉन्केटेनेट करेंगे तो मतलब आर में जितने भी स्ट्रिंग हैं उसके पहले नल आ जाएगा। अगर मान लीजिए आर के अंदर ए डबल ए सो वन ऐसे कुछ स्ट्रिंग हैं, या ए बी ए कुछ भी, मतलब कोई भी स्ट्रिंग हो, तो ये इसका सिर्फ मतलब है नल हर एक स्ट्रिंग के साथ आर के अंदर जो है वो नल कॉन्केटेनेट हो जाएगा। तो नल ए, नल डबल ए, ऐसे सो वन बनेगा। और नल नल कैसे बिहेव करता है? वन की तरह। तो वन इंटू एनी थिंग इज इक्वल टू डेट थिंग। तो उसी तरीके से ए यानी कि नल का कोई मतलब नहीं रहेगा, नल डिसअपियर हो जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू आर, ये आर के बराबर ही आएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि नल डजंट कंटेन एनीथिंग, नल इज ए स्ट्रिंग विच कंटेन नो कैरेक्टर, एंड इफ वी concatenate null with r, any regular expression r, then all the string in r will be concatenated with null, and result will be null followed by strings in r. And since null doesn't affect on any string when it is concatenated either from left or right, so we will get same those string, and so the result will be equal to r. ऐसे भी आप समझा सकते हैं। तो ये कॉन्केटेनेशन करने के बाद जो है नल आर का मतलब, या आर नल का मतलब आर के बराबर ही आएगा। और वैसे की तरह याद करना है तो अंडरस्टैंडिंग आराम से समझना है। तो नल को समझिए वन इंटू एनी थिंग इज इक्वल टू डेट थिंग, वहाँ भी समझ सकते हैं आप। नल एस्ट्रिक इज इक्वल टू नल, फाई एस्ट्रिक इज इक्वल टू भी नल होता है। तो ये सब बेसिक फार्मूले हैं, फंडामेंटल फार्मूले हैं, तो प्रूव भी किया जा सकता है, लेकिन याद रखना बहुत ज़रूरी है। नल एस्ट्रिक मतलब क्या? किसी भी चीज़ का जब एस्ट्रिक करते हैं, जैसे ए एस्ट्रिक आपने किया, तो ये नल आएगा, ए आएगा, डबल ए आएगा, सो ऑन ऐसे आएगा। अब चूंकि नल का ही एस्ट्रिक कर रहे हैं तो नल पहले आएगा, फिर ए की जगह पे नल, ऑल द ए विल बी रिप्लेस बाय नल, एंड नल कॉन्केटेनेटेड विथ नल एनी नंबर ऑफ टाइम्स, दे फाइनली यील्ड इन ए सिंगल नल। तो ये सभी के सभी सिंगल नल के बराबर हो जाएंगे, सो ऑन। और आप भी समझिए कि ये एक सेट है जिसके अंदर नल एक एलिमेंट है जो कई बार लिखा गया है। तो किसी भी सेट में रिपीटेशन अलाउ नहीं होता है, तो अल्टीमेटली दिस विल बी इक्वल टू नल, सिंगल नल। तो नल एस्ट्रिक इज इक्वल टू इन दिस वे नल। तो ये समझना है भाई, ए एस्ट्रिक इज इक्वल टू नल, ए डबल ए सो ऑन होता है। अब चूंकि नल का ही एस्ट्रिक कर रहे हैं तो इस तरीके से ये भी हो जाएगा नल कॉमा नल, इस नल की जगह पे नल आया, इस ए की जगह पे नल, इस ए की जगह पे नल, इस ए की जगह पे नल। पहला तो नल सब जगह रहता है, बाकी क्योंकि ए की जगह नल यूज किए हैं, सो ऑल ए विल बी रिप्लेस बाई नल, एंड एनी नंबर ऑफ टाइम्स नल कॉन्केटेनेटेड विथ सेम नल, देन दैट विल बी इक्वल टू सिंगल नल। तो डबल नल है या ट्रिपल नल है या 4 टाइम नल है, एनी नंबर ऑफ टाइम नल है, तो वो नल के बराबर ही होता है। इस नाते सब जगह कॉमा के दो कॉमा के बीच में हर जगह नल ही आएगा। और ये अल्टीमेटली एक सेट ही है, मतलब जिस सेट के अंदर नल कई बार लिखे गए हैं, इनफाइनाइट टाइम्स लिखे गए हैं। और सेट में चूँकि रिपीटेशन अलाउ नहीं होता है, अगर आप अलाउ मतलब कहने का सेंस उसका कोई मतलब नहीं रहता, रिडंडेंसी बस रहती है, एक ही चीज़ को कई बार आपने लिख दिया है, तो वो सिंगल नल के इसमें रिड्यूस हो जाएगा, इस नाते सिंगल नल आएगा। और आप ऐसे भी अगर प्लस नल प्लस नल प्लस नल ऐसे कई बार लिख दें तो दिस इज इक्वल टू सिंगल नल। ये सीधी सी बात आपको दिमाग में रखनी है। ठीक इसी तरीके से फाई एस्ट्रिक का भी है। फाई एस्ट्रिक इज इक्वल टू क्या होगा आपका? फाई एस्ट्रिक इज इक्वल टू नल, फाई, सिंगल फाई, डबल फाई, ऐसे सो ऑन बनेगा।
अब ये नल प्लस फाई प्लस डबल फाई, अभी आपने पढ़ा है आर फाई इक्वल टू आर फाई या फाई आर इक्वल टू फाई, आर फाई या फाई आर इक्वल टू फाई। अब यहाँ पे दोनों के दोनों ही फाई हैं, इस फाई फाई में दोनों ही फाई हैं, तो और आसान हो गया। वो एक बार भी अगर फाई है कॉन्टिनेटेड तो फाई ही हो जाता है, बाकी पीछे आगे देखना ही नहीं है। यहाँ तो सब के सब फाई ही हैं, तो ये फाइनली सारे जो हैं फाई फाई ही हो जाएंगे, सब के सब फाई हो जाएंगे। तो नल प्लस फाई और आर प्लस फाई इज इक्वल टू, आपने क्या पढ़ा है आर के बराबर। तो आर प्लस फाई दिस नल प्लस फाई इज इक्वल टू नल, फिर दिस नल प्लस फाई इज इक्वल टू नल। तो अल्टीमेटली सारे फाई कैंसिल हो जाएंगे और आपको नल मिल जाएगा। तो नल एस्ट्रिक एंड फाई एस्ट्रिक बोथ विल बी इक्वल टू नल, ये इम्पॉर्टेंट है और कहीं पे भी जब आपको सिंप्लीफाई करना है तो उसमें यूज हो सकता है, तो इसको ध्यान में रखिए। नेक्स्ट जो है आप देखिए R प्लस आर लिखा है। अब R प्लस आर लिखा है तो आप आर्गूमेंट से इस बात को प्रूव कर सकते हैं कि भाई R, since R is ultimately a set of strings that represent a language, so and R plus R means we are doing union of two regular expression, and coincidentally both set are same, R and R, तो R यूनियन R करेंगे आप तो दो सेम सेट का यूनियन करते हैं, आइडेम्पोटेंट ला ही होता है, जानते हैं आप, तो R के बराबर ही आएगा, इसमें भी कोई समस्या नहीं है। फिर नेक्स्ट है R एस्ट्रिक R एस्ट्रिक R एस्ट्रिक R एस्ट्रिक इज इक्वल टू R एस्ट्रिक। अब ये देखिए, ये भी कॉन्टिन्यूशन है दो रेगुलर एक्सप्रेशन का, लेकिन पहले क्लोजर कर दिया गया है। अब आप ऐसे समझे नल आर डबल आर सो ऑन कॉन्टिनेटेड विथ दिस आर एस्ट्रिक, वही सेम थिंग आएगा, आर नल आर डबल आर सो ऑन। अब आप एक एक को पिक करिए, इस नल को पिक करिए, इन सभी के साथ कॉन्टिनेट कर दीजिए दूसरे ब्रैकेट में सारे एलिमेंट के साथ, तो क्या मिलेगा, नल आर डबल आर सो ऑन। मतलब इस नल को कॉन्टिनेट करेंगे इस नल के साथ, नल नल मतलब नल हो गया, यहाँ पे आ गया। इस नल को इस आर के साथ कॉन्टिनेट करेंगे तो नल आर बनेगा, नल आर मतलब आर ही होता है। फिर इस नल को डबल आर के साथ कॉन्टिनेट करेंगे, डबल आर। अब इस आर को इस नल के साथ करेंगे, इस आर को अब आप इस नल के साथ करेंगे, आर नल बनेगा। तो आर नल मतलब भी आर ही होता है, वो ऑलरेडी यहाँ पड़ा हुआ है। इस आर को इस आर के साथ करेंगे, डबल आर, वो भी पड़ा हुआ है। इस आर को इस डबल आर के साथ करेंगे, ट्रिपल आर, वो डॉट 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 सो ऑन लिखा है तो आगे होगा ही निश्चित तौर पे, मतलब कुछ एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आर आर है, आर आर को नल के साथ करोगे तो डबल आर बनेगा, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी आपने पहले से लिखा है। तो फिर आर आर को सिंगल आर के साथ करोगे तो ट्रिपल आर आएगा, जो कि डॉट डॉट है तो आगे कहीं ना कहीं होगा ही। फिर आर आर को डबल आर के साथ करोगे तो 4 टाइम्स आर आएगा, वो भी आगे होगा ही। तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं आ रही जो एक्स्ट्रा हो। अब आप इसको ऑब्ज़र्व करिए तो आपको क्या मिलेगा, ये चीज़ आर एस्ट्रिक के बराबर ही है। सो दिस इज प्रूवन दैट। तो इस तरीके से ये प्रूफ हो जाता है, बहुत आसान होता है। ये दो चीज़ें हमेशा ध्यान में रखनी है कि रेगुलर एक्सप्रेशन नथिंग बट इट इज़ ए अलजेब्रिक फैशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। सेट विच टाइप ऑफ सेट, स्पेसिफिक टाइप सेट दैट रिप्रेजेंट सेट ऑफ स्ट्रिंग मीन्स दैट इज़ ए लैंग्वेज। तो लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करता है एक रेगुलर एक्सप्रेशन, और लैंग्वेज क्या होता है, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स होता है। तो अगर आप ये सेट वाली बात हमेशा दिमाग में रखेंगे तो इसको प्रूव करना, आइडेंटिटी को या आइडेंटिटी समझना बहुत आसान रहेगा, कोई भी आइडेंटिटी हो। ये एक इम्पॉर्टेंट है, आर एस्ट्रिक आर एस्ट्रिक इक्वल टू आर एस्ट्रिक आर। तो
तो देखिए आर और आर एस्ट्रिक का मतलब अभी थोड़ी देर पहले समझाएं, नल, सिंगल आर, डबल आर, ऐसे सो ऑन, और दिस विल बी इक्वल टू आर कॉन्कनेट हो जाएगा, पहले एलिमेंट के साथ होगा तो आर नल बनेगा यानी कि आर बनेगा, फिर दूसरे इस एलिमेंट आर आर के साथ कॉन्कनेट होगा तो आर आर बन जाएगा, फिर इसके साथ कॉन्कनेट होगा ट्रिपल आर बन जाएगा, तो इस तरीके से सो ऑन ही बन जाएगा। अब आर अगर आप लेफ्ट से कॉमन ले लेंगे राइट से, तो ये नल यहाँ से आर कॉमन लेंगे इसमें से, तो जैसे नल आर इक्वल टू आर होता था वैसे आर इक्वल टू नल आर, और उसमें से आर कॉमन ले लीजिए तो नल केवल बच जाएगा। ये नहीं कि 1 लिख दें, आप आर कॉमन ले रहे हैं तो 1 लिख दें, ऐसा नहीं, गलत नहीं करना। 1 यहाँ पे नल, 1 का काम यहाँ नल करता है और मल्टीप्लिकेशन काम कॉन्कनेशन करता है। तो इसमें से करेंगे तो बहुत आसान है, सिंगल आर, डबल आर ऐसे बच जाएगा, और राइट साइड में आपका आर आ गया। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर आया है, फिर अगेन आर एस्ट्रिक हो गया, आर एस्ट्रिक आर, तो लेफ्ट इज इक्वल टू राइट हो गया। आर आर एस्ट्रिक से शुरू किए, इससे शुरू किए और ये आ गया आपका। तो इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। सेट थियरी का कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा प्रूव करने को। वो मतलब यूज़ करते रहिए बार बार कि हमें वही चीज़ यूज़ करनी है। नेक्स्ट आर 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 एस्ट्रिक का होल एस्ट्रिक, मतलब एक बार एस्ट्रिक कर दिए फिर दोबारा एस्ट्रिक कर रहे हैं, तो उसमें क्या कोई एक्स्ट्रा नहीं, जो बनना है सब आर एस्ट्रिक से बन जाते हैं। तो ये आर एस्ट्रिक का मतलब क्या है, नल, आर, डबल आर, सो ऑन, और फिर होल का एस्ट्रिक। अब इसका मतलब क्या है, होल एस्ट्रिक लगा दिया गया तो इसमें से किसी भी एलिमेंट को बार बार रिपीट करके, या एक बार ये एक बार वो एक बार तीसरा चौथा मतलब मिक्स करके भी आप बनाएंगे तो क्या बनेगा। जैसे नल को तो कितनी बार भी रिपीट करिए नल ही बनेगा, आर को रिपीट करेंगे तो सिंगल टाइम, डबल टाइम, ट्रिपल टाइम वो सब बनेंगे, वो सब ऑलरेडी इसके अंदर हैं ही। इसको रिपीट करेंगे 2 टाइम, 4 टाइम, 6 टाइम, वो सब इसके अंदर हैं, क्योंकि नल कामा आर कामा डबल आर कामा ट्रिपल आर, ऐसे सो ऑन कामा 4 आर, तो ये तो सब आ ही रहे हैं, 4, 6 8 इवन सब आ रहे हैं इसके अंदर। लेकिन अगर मिक्सअप करेंगे, एक बार इसको चल के लूप इसको रिपीट करेंगे फिर एक बार इसको रिपीट करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 टाइम्स मिलेगा। तो मतलब एनी नंबर ऑफ टाइम्स आर ही मिल रहा है, तो ये चीज़ अल्टीमेटली इसी के बराबर है। तो इसी नाते ये एस्ट्रिक फिर लगाने का कोई सेंस नहीं बना, वो आर एस्ट्रिक के बराबर ही आया। आर एस्ट्रिक का होल एस्ट्रिक इज इक्वल टू अगेन आर एस्ट्रिक, कोई भी एक्स्ट्रा स्ट्रिंग नहीं। क्यों? क्योंकि आर एस्ट्रिक अपने आप में जितने भी पॉसिबल उसके स्ट्रिंग्स हैं आर के अंदर, उससे जो भी कॉम्बिनेशन बन सकता है वो पहले ही बना देता है। कोई अब उसका फिर आप फ्रीडम दीजिए कि इनको कंबाइन करके कुछ और बनाइए, तो जब पहले ही सब कुछ बन गया है तो क्या और बनेगा। तो इसी नाते आर एस्ट्रिक का होल एस्ट्रिक, फिर एस्ट्रिक लगाइए तो कोई चेंज नहीं होगा, जितनी बार उतनी बार एस्ट्रिक। एक बार लगा दिया एस्ट्रिक तो आप ब्रेकेट लगा के कितनी बार भी एस्ट्रिक लगाएंगे, फिर एक बार एस्ट्रिक लगा दें या फिर एक बार एस्ट्रिक लगा दें तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। वो जो रिजल्ट इसका आया वही रिजल्ट रहेगा, आउटकम चेंज नहीं होगा। अगेन एक इम्पॉर्टेंट चीज आइडेंटिटी है, नल प्लस आर आर एस्ट्रिक इज इक्वल टू आर एस्ट्रिक इज इक्वल टू नल प्लस आर एस्ट्रिक आर। तो नल प्लस आर आर एस्ट्रिक का मतलब है, अभी आप थोड़ी देर पहले पढ़े हैं, आर एस्ट्रिक के अंदर नल होता है और आर आर एस्ट्रिक के अंदर नल ख़त्म हो जाता है, वही नल आर कॉन्टिनेट होके यहाँ आर आता है, फिर डबल आर आता है, फिर ट्रिपल आर आता है, सो ऑन ऐसे आता है। तो आर एस्ट्रिक के अंदर तो नल था, मतलब इसके पहले नल रहता है, लेकिन आर जैसे ही कॉन्टिनेट किया आर एस्ट्रिक के साथ तो वो नल आर मिलके आर हो गया, और जो आर था आर के साथ मिलके डबल आर हो गया, तो नल मतलब ख़त्म हो गया। बाकी सिंगल आर, डबल आर, ट्रिपल आर, सो ऑन ये सब आते रहे। तो अब क्या अंतर दोनों में है, एक
बस आर एस्ट्रिक के पहले आर लगा दें, आर एस्ट्रिक के बाद आर लगा दें, नल ख़त्म हो जाएगा और कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन आप फिर क्या कर रहे हैं, नल को यूनियन कर दे रहे हैं आर एस्ट्रिक के साथ। अब जो चीज़ इसमें से गायब थी फिर वापस कर दे रहे हैं, तो वापस कर दे रहे हैं तो ये आर एस्ट्रिक के बराबर हो गया। हेंस लिख दीजिए, या मर्जी हो तो एक लाइन आप लिख के करिए भाई ये चीज़ अगेन इक्वल टू नल आर सिंगल आर डबल आर सो ऑन हो गया, तो फिर अगेन ये आर एस्ट्रिक के बराबर हो गया। तो इसको सिंपली दिमाग में रखिए कि एस्ट्रिक है, आर एस्ट्रिक है तो उसके अंदर नल है, सिंगल आर डबल आर ट्रिपल आर 4 टाइम आर सो ऑन है। फिर आर एस्ट्रिक कर दें या आर एस्ट्रिक आर कर दें, उसमें से नल बस केवल ख़त्म होगा, बाकी सब रहेगा। अब पता चला फिर नल यूनियन कर दिए तो क्या हुआ, जो चीज़ उसमें से ख़त्म थी वो चीज़ वापस आ गई। तो इस तरीके से हो जाता है ये। अगेन देखिए, तो ये इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा कि आर एस्ट्रिक के अंदर नल है, नल बिलोंग्स टू आर एस्ट्रिक, नल डज नॉट बिलोंग्स टू आर एस्ट्रिक आर एंड आर एस्ट्रिक, दोनों के अंदर नहीं है। लेकिन अगर आपने नल यूनियन कर दिया इनके साथ तो नल अगेन बिलोंग्स टू आर एस्ट्रिक आर एंड आर एस्ट्रिक, दोनों के साथ फिर दोनों में फिर बिलोंग हो जाएगा। तो ये बड़ा फ्रिक्वेंटली यूज़ होने वाला फैक्ट है, जो अगर दिमाग में रहेगा तो बहुत सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में मदद करेगा आपको। तो इसको दिमाग में रखिए आप लोग, इम्पॉर्टेंट है। अगेन देखिए, पी क्यू एस्ट्रिक, पी क्यू एस्ट्रिक पी, पी क्यू एस्ट्रिक पी, फिर पी क्यू पी एस्ट्रिक। तो पी क्यू एस्ट्रिक पी और पी क्यू पी एस्ट्रिक दिया है। तो अब आप देखिए, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रूफ है। आप एक में क्यू पी पे होल एस्ट्रिक लगा हुआ है और एक में पी क्यू होल एस्ट्रिक लगा हुआ है, लेकिन ये जैसे कनक शब्द आप बनाते हैं तो क इधर भी है क उधर भी है, तो इसी वजह से दोनों इक्वल हो जाते हैं। जैसे LHS अगर आप प्रूव करिए तो LHS में ये होल PQ का एस्ट्रिक है, तो ये क्या बनेगा, PQ नल पहले आएगा, फिर PQ PQ रिपीट होगा, सिंगल टाइम PQ डबल टाइम PQ ऐसे, फिर सो ऑन, फिर बाहर P लगा हुआ है। अब ज़रा देखिए P आया, नल P इक्वल टू नल P हो गया, फिर PQP बना, P से शुरू P पे ख़त्म, फिर PQP बना, PQ 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 2 बार, फिर P। PQ PQ P और इस तरीके से सो ऑन बनेगा। अब ये इसमें से अगर आप राइट साइड से P कॉमन ले लीजिए तो देखिए यहाँ से P कॉमन लेंगे तो नल हो जाएगा, यहाँ से P कॉमन लेंगे तो PQ केवल बचेगा, यहाँ से नहीं, राइट साइड से नहीं बल्कि लेफ़्ट से कॉमन लेना है, क्योंकि राइट वाला तो पहले से दिया ही था, तो लेफ़्ट से कॉमन लेना है। तो लेफ़्ट से अगर कॉमन लेंगे तो इसमें से P निकलेगा, नल बचेगा, इसमें से PQ में से P निकलेगा तो QP बचेगा, इसमें से P कॉमन लेंगे तो QP बच जाएगा, सो ऑन। अब आप देखिए क्या हो रहा है, नल है, नल भी है, और नल जब तक नहीं होता तब तक अब एस्ट्रिक बना नहीं सकते, कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन देखिए नल भी संजोग से है और QP दो, एक बार दो बार तीन बार ऐसे होगा, तो ये पूरा हो गया QP एस्ट्रिक। इस तरीके से RHS आ गया, प्रूफ हो गया। तो PQ एस्ट्रिक आप
जो है पी क्यू एस्ट्रिक पी इज इक्वल टू पी क्यू पी एस्ट्रिक है। ये सब बड़े आसान हैं। आप अगर एक बार दिमाग में ये सेट एस्ट्रिक लिखना आ गया, एस्ट्रिक को एक्सप्लोर करना आ गया, सॉल्व करना आ गया, तो आप ये सब कर ले जाओगे। सब प्रैक्टिस के ऊपर है, प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित तौर पे आप लोग भी कर ले जाएंगे। नेक्स्ट देखिए आपका है P प्लस क्यू का होल एस्ट्रिक। तो P प्लस क्यू का होल एस्ट्रिक इज इक्वल टू P एस्ट्रिक क्यू एस्ट्रिक का होल एस्ट्रिक। तो फिर आगे जो है दूसरा भी लिखा हुआ है P एस्ट्रिक प्लस क्यू एस्ट्रिक, फिर अगेन इसका होल एस्ट्रिक। ये तो अगर आप देखें, रियलाइज़ करें, सॉल्व करके भी आप कर सकते हैं। भाई इसके अंदर तो नल के साथ में जितने भी पी क्यू से बना सकते हैं वो सब बन जाएंगे, और सबके अंदर बनेगा, तीनों के अंदर बनेगा, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। आप इससे रिड्यूस करके ये बनाएंगे तो आराम से बनेगा, या इससे रिड्यूस करके ये बनाएंगे तो ये आराम से बनेगा। इससे ये बनाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है प्रॉब्लम हो, लेकिन इससे लेफ्ट वाला बनाना आसान है। जैसे मैं एक बता दे रहा हूँ, पी एस्ट्रिक क्यू एस्ट्रिक, उसमें बताना कम है, अंदर से समझना ज़्यादा है। जान लीजिए पी एस्ट्रिक का मतलब क्या है, क्योंकि पी जो पहला पी एस्ट्रिक है उसका मतलब नल, पी, डबल पी, ऐसे सो ऑन। फिर इसी तरीके से क्यू एस्ट्रिक का मतलब नल, क्यू, क्यू डबल होल एस्ट्रिक। अब आप देखिए जो ऊपर वाला जो P प्लस क्यू एस्ट्रिक है उसका मतलब क्या था, नल, P, क्योंकि हर एक स्ट्रिंग लिखी नहीं जा सकती, इसमें इनफाइनाइट स्ट्रिंग है। तो कोई एक पैटर्न, आपको 2 पैटर्न, 10 पैटर्न दिमाग में रहेगा, सब तो रहेगा नहीं। अंडरस्टैंडिंग के ऊपर अभी मैं दूसरे तरीके से इसको बताऊँगा कैसे रियलाइज़ करेंगे आप। तो ये देखिए, इसको बनाना हो तो क्या है, इसमें से नल ले लीजिए, इसमें से नल ले लीजिए, बन जाएगा। इसमें से अगर मान लीजिए ये बनाना है तो इसमें से P ले लीजिए और इसमें से नल लीजिए, बन जाएगा। इसमें से अगर ये बनाना है Q तो इसमें से नल ले लीजिए और इसमें से Q ले लीजिए, बन जाएगा। तो आप इसी तरीके से सब बना सकते हैं। PQ बनाना है तो इसमें से P से एक बार चल लीजिए और इसमें से Q से PQ बन जाएगा। अगर आपको QP बनाना हो, मान लीजिए QP, तो इसमें से नल लीजिए, इसमें से Q लीजिए, तो Q बना। अब ये बाहर देखिए लूप बना हुआ है, लूप मतलब क्यू से लूप चल रही है। अब दोबारा क्या करेंगे, इसको लीजिए और इसको लीजिए और उससे ये लूप से चल दीजिए। एस्ट्रिंग मतलब लूप आपको देता है, तो क्यूपी बन जाएगा। लेकिन अगर इसको इस तरीके से समझें तो ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा कि जैसे P प्लस क्यू एस्ट्रिक मतलब ये जो चीज़ है ये है क्या, कुछ इस तरह से इसका रियलाइजेशन है कि आप यहाँ पे P लिख दीजिए और कामा Q लिख दीजिए। भाई एक भी बार नहीं लूप को चलेंगे तो नल मिलेगा, एक बार P को लेके चलेंगे तो सिर्फ P मिलेगा, एक बार Q को लेके चलेंगे तो सिर्फ Q मिलेगा, एक बार P लेके चला फिर Q लेके चला PQ बना, अगर एक बार Q फिर दोबारा P लेके तो QP बना, अगर 2 बार P ही लेके चलें PP बन जाएगा, 3 बार P लेके चलेंगे ट्रिपल P बन जाएगा, एक बार P एक बार Q फिर एक बार P PQP बनेगा। मतलब कोई ऑप्शन, कोई दिक्कत, वो इसमें रोक टोक तो है नहीं, लूप चलना है, हम चाहे P लेके चलें चाहे Q लेके चलें। एक बार P, दोबारा Q मन हुआ, तिबारा फिर P मन हुआ, चौथी बार फिर मन हुआ Q लेके चलने, फिर 5वीं बार मान लीजिए Q लेके चलने, 6वीं बार फिर Q लेके चलने, कोई रोक टोक नहीं, किसी भी सिंबल से लेके चल सकते हैं। तो इसी वजह से सारे कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। लेकिन दूसरे वाले में जो है, जब आप इसकी बात करते हैं P एस्ट्रिक क्यू एस्ट्रिक का होल एस्ट्रिक, तो देखिए ये बाहर जो है एक लूप है, इस वाले एस्ट्रिक का मतलब ये लूप है, लेकिन इस लूप को जब ट्रेवल तो उसके अंदर देखिए P एस्ट्रिक क्यू एस्ट्रिक दिया हुआ है। तो आप ऐसे बनाइए इस तरह से, यहाँ पे P कॉन्टिनेट कर दिया, फिर ऐसे ही यहाँ पे Q, तो P एस्ट्रिक क्यू एस्ट्रिक भी हो गया और आपका
फिर ये लूप पूरा है तो होल एस्ट्रिक भी हो गया, और यहाँ पे समझ लीजिए नल लिखा हुआ है, ये सब नल लिखा हुआ है। तो कोई भी कॉम्बिनेशन बनाना, जैसे मान लीजिए आपको मन हुआ किसी को PQP बनाने का, तो देखिए कैसे बनेगा। आप इस नल से चले यहाँ आए, फिर इसके लूप चल दिए, P हो गया, मिल गया, और दोबारा आप ऐसे सीधा निकल गए। मान लीजिए आपको निकलने का मन है, निकल गए, एक बार लूप चल दिया। और नहीं अगर है तो Q आपको करना है, लूप अभी नहीं चलना चाहते, नल से यहाँ आया, फिर एक बार Q चल दिया तो PQ बन गया। वापस यहाँ आ गए, P चाहिए, फिर ऐसे गए, फिर इससे चल दिया, P बन गया, PQP बन गया। और फिर उसके बाद यहाँ से वापस आ गए, इसके ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि कोई कैरेक्टर और नहीं है, तो यहाँ से निकल गए, सीधा आपका PQP बन गया। और हर एक कैरेक्टर के लिए अगर एक बार ये लूप चलना चाहते हैं तो बहुत आसान है, आप ऐसे चले, P मिल गया। अब आप नल के थ्रू इस नल के थ्रू जैसे P चाहिए आपको, तो यहाँ से गए, फिर यहाँ से गए, फिर यहाँ से गए, तो सिर्फ P मिला, मतलब ये मिल गया। फिर वापस आ गए, फिर देखिए यहाँ से गए, यहाँ दोबारा फिर देखिए ऐसे गए, फिर ऐसे चल दिए, तो फिर वापस यहाँ आ गए तो Q मिल गया। अगर हर एक बार में एक कैरेक्टर चाहिए तब की बात कर रहे हैं। फिर आप यहाँ से गए, फिर इसको चल दिए, P मिल गया, फिर वापस आप ऐसे निकल गए, PQP बन गया। तो जो चीज़ यहाँ हो रहा था वही चीज़ यहाँ भी हो रहा है। तो वही स्ट्रिंग्स आपको मिल रही, वही स्ट्रिंग्स बन रही हैं, कोई और नहीं बन रहा है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। फिर ये तो बहुत आसान है, इसको आप खुद से भी कर सकते हैं कि P+Q R डिस्ट्रीब्यूशन ला दिया गया है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, P+Q, उसके बाद पैरेंथेसिस, फिर R, तो PR, जिस साइड से है, लेफ्ट से है तो लेफ्ट में आ रहेगा, राइट में है तो राइट में आ रहेगा। R है इधर तो R इधर ही रहेगा, राइट में ही रहेगा, दोनों जगह। R अगर लेफ्ट में है तो R को आपको लेफ्ट में ही रखना है, क्योंकि इसमें ऑर्डर का सिग्निफिकेंस होता है, कम्यूटेटिव लॉ नहीं चलता है ये कॉन्कैटिनेशन में, ये ध्यान रखना है। तो ये सब आप रिपीट कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा आप लोग, इस वीडियो से आपको बहुत मदद मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।